नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज बहुत अहम है क्योंकि अब किसी ने कहा है कि अब शूद्र न कहना। देश की दो विख्यात हस्तियां अखिलेश यादव और मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जब दोनों का आमना सामना हुआ तो अखिलेश यादव के मुंह से निकले ये शब्द सुर्खियां बन गए। वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया। अब इन शब्दों का मर्म समझिए। या तो ये व्यंग था, कटाक्ष था, या फिर वाकई पीड़ा उस वर्ग के लिए जिनकी लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ने का दावा अखिलेश यादव करते हैं। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जो अपने कथा वाचन की शैली के लिए मशहूर हैं, वो जन जन के बीच मानव जाति में वर्ण व्यवस्था की बनावट को अपनी कथाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं। हालांकि हर कथन में वो शास्त्रों का हवाला भी देते हैं, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ होगा जब अपने किसी कथन के लिए उन्हें ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा हो। लेकिन सवाल एक और उठता है, पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और अब अनिरुद्धाचार्य। क्या पीडीए की लड़ाई को धार देने के लिए अखिलेश यादव ऐसी किसी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसमें मनुस्मृति के ध्वजावाहक निशाने पर रहेंगे? देखिए, आज विश्लेषण इसी का। मनुस्मृति से अखिलेश की जंग या फिर 27 का दरअसल दिखा है सियासी रंग। देखिए। भगवान का मुख ब्राह्मण, भगवान की भुजा क्षत्रिय, भगवान का उदर वैश्य, भगवान के चरण शूद्र। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शूद्र मत कहना कभी नहीं। देखिए, जानकारी कर लेना। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में वैसे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच आमना सामना है, आपसी मुलाकात है। लेकिन ये कोई आम भेंट नहीं, बल्कि एक विचारधारा की दीवार है जहां शब्दों से आग निकलती और सेवाएं की जगह दूरी बन जाती, रास्ते अलग हो जाते हैं। वायरल वीडियो में जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव ने श्री कृष्ण के जन्म और उनके पहले नाम को लेकर सवाल पूछा तो वो जवाब देने में असमर्थ दिखे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें जो कहा उससे एक अलग ही और बहुत दूर तलक जाने वाली सियासी लकीर खिंच गई। आपको इसके सियासी मायने बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दोनों के बीच सवाल जवाब का वो पूरा हिस्सा सुनिए। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? यही भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शूद्र मत कहना कभी नहीं। देखिए, जानकारी कर लेना। बताया जा रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का काफिला गुजर रहा था। सामने से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आ रहे थे। एक्सप्रेसवे पर ही दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच सवाल जवाब हुए, जिसमें अखिलेश यादव की अनिरुद्धाचार्य को नसीहत एक अलग ही दिशा दी गई। सियासत को करीब से जानने वाले जानते हैं कि अखिलेश यादव जब भी किसी को कुछ कहते हैं तो उनके हर कहे का कुछ न कुछ मायने होता है, खासकर धर्म और वर्ण व्यवस्था को लेकर। यहां पर भी दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य लगातार अपने कथाओं में वर्ण व्यवस्था का जिक्र करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर ज्ञान बांटते हैं, जन्म और कर्म के आधार पर कथा सुनाते हैं और फिर उसके हिसाब से वर्ण तय करते हैं। मनुष्य कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? क्षत्रिय प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? वैश्य प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? शूद्र प्रकार का। मनुष्य एक ही है, पर 4 भागों में वो डिवाइड क्यों हो गया? जैसे आम के थोड़े थोड़े स्वाद बदलते गए। भाई, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः। ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है। वैश्य भगवान की जंघा उदर है। शूद्र भगवान के चरण है। तो भाई, भगवान का मुख ब्राह्मण, भगवान की भुजा क्षत्रिय, भगवान का उदर वैश्य, भगवान के चरण शूद्र। वैदिक जानकार मानते हैं कि यही बात मनुस्मृति में भी लिखी है। मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 31 में लिखा है कि लोकानाम तु विवृद्धि अर्थम मुख बाहु उरु पादता
ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत। इसका अर्थ यह है कि समाज के वृद्धि के मकसद से ब्रह्मा ने खुद मुख, बाहुओं, जंघाओं और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण किया। जो चतुर्वर्ण हैं हमारे, उन चतुर्वर्णों का अलग अलग एक ब्रह्मा जी की ही उससे उत्पन्न हुए हैं, अलग अलग भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जो ब्राह्मणों का जैसे मुख से कहा गया है, बाहों से जो है क्षत्रियों को कहा गया है, इस प्रकार से पेट से जो है वैश्य को कहा गया है, चरणों से पैरों से शूद्र को कहा गया है। तो ये एक ही शरीर से सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन याद रखना, आदमी कोई भी व्यक्ति मुख नहीं छूता है, पैर छूता है। तो इस चीज़ को भ्रम मिटा दें कि वो पैर से उत्पन्न हुए या वो मुख से उत्पन्न हुए, तो कोई भेद है। हमारे यहाँ एक अपना एक विधान है और शास्त्रों ने मर्यादा में हर चीज़ को बांधा है। इसलिए इस पर भेदभाव करना या ऊंच नीच की बात करना या जाति पाति का शूद्र की बात करना या ये करना, ये सब चीज़ें दूसरी बातें हैं। ये हमारी एक व्यवस्था है। इसलिए हर चारों वर्ण एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। अब कथावाचक अनुरुद्धाचार्य की इन कथाओं का क्या धार्मिक महत्व है, ये भी जान लीजिए। एक कथा के दौरान जब एक श्रोता ने अनुरुद्धाचार्य से वर्ण व्यवस्था पर जन्म और कर्म को लेकर सवाल पूछा था, तब उन्होंने क्या कहा था, वो भी सुनिए। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से या कर्म से है, बस ये लास्ट सवाल है। अच्छा ये बताओ, हाँ, आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ, बताओ। आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ, और क्या? तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय, जन्म से वैश्य वैश्य, जन्म से शूद्र शूद्र है। जबकि महाभारत में वर्ण व्यवस्था को लेकर कहा गया है कि एक वर्णमिदं पूर्वम विश्वमासीद युधिष्ठिर कर्म क्रिया विभेदेन चातुर्वर्णव्यम प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ यह है कि हे युधिष्ठिर, पहले यह संसार एक वर्ण का था, फिर कर्म और क्रियाओं के भेद से 4 वर्ण की स्थापना हुई। यानी प्राचीन काल में समाज में केवल एक ही वर्ण था, लेकिन बाद में लोगों के कर्मों और गतिविधियों के आधार पर समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यही देश में आज मौजूदा सियासत का एक बड़ा आधार बन गया है, जिसकी अगुवाई अखिलेश यादव पीडीए बनाकर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कथावाचकों को अपनी कथाओं में शूद्र शब्द का इस्तेमाल न करने की नसीहत देना दरअसल पीडीए का ही एजेंडा है, जिसको किसी भी हाल में अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी में पीडीए का मतलब डी से दलित होता है और कथावाचक जिस शूद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो भी दलित समाज से ही आते हैं, जिनकी दशा और सामाजिक हालात को लेकर अखिलेश यादव हमेशा ही मुखर रहते हैं। इसी को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इसी पीडीए को अपना बड़ा आधार बनाकर अखिलेश यादव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल कर सत्ता पर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है इस पर सियासत भी होनी। अखिलेश यादव और कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के बीच हुई बातचीत और उसमें अखिलेश के तल्ख तेवर ने यूपी की सियासत को गरमा दिया। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में छिपकर जो जनता के जरूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों महिलाओं पर अत्याचार, उनका उत्पीड़न, उनके अधिकारों का हनन, उन मुद्दों से ध्यान भटकाती है। तमाम संत महापुरुष भी ऐसे हैं जो धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए गाहे बगाहे बयानबाजी किया करते हैं। अखिलेश यादव जी ने आज बिल्कुल सही आईना दिखाया है। किसी को भी सनातन धर्म में अधिकार नहीं है कि वो जाति देखकर उसे छोटा, ऊंचा और नीचा बताने की कोशिश करे। हिंदू लड़कियों का पीडीए के आधार पर धर्मांतरण कराने वाले छांगुर जलालुद्दीन के ऊपर बयान देने पर भी अखिलेश यादव की सांसें फूलती हैं। पिछड़ी, दलित, अगड़ी लड़कियों का रेट लिस्ट बनाता था जलालुद्दीन। एक बयान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का इस पर नहीं आया, लेकिन हिंदू धर्माचार्य और हिंदू जो साधु संत हैं उन पर टिप्पणी करके कौन सा तुष्टीकरण करना चाहते हैं अखिलेश यादव, आज ये बताएं। कभी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी अनिरुद्धाचार्य के ऊपर टिप्पणी करते हैं। पूरा प्रदेश और देश देख रहा है अखिलेश यादव जी। ये जो तुष्टीकरण का खेल है, जो वोट बैंक का खेल है, इसका जवाब जनता देगी।
हालांकि जाति धर्म के नाम पर यूपी की राजनीति में ये कोई नया अध्याय नहीं और शूद्र के नाम पर सियासत की भी ये कोई नई कहानी नहीं। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर धर्म के बहाने हमला किया। रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? बात सियासत की है, सियासत में धर्म की है, धर्म में भगवान राम की है। लाजमी है कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में आए बिना नहीं रह सकते। हाल में योगी आदित्यनाथ ने मारीच की कथा सुनाकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती। बहरहाल 2027 में अब किसकी कथा लोगों को रास आती है और किसे सत्ता पर बिठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस पीडीए की कथा को लेकर अखिलेश यादव सियासत के मैदान में उतरे हैं, उससे बीजेपी के रणनीतिकारों की टेंशन जरूर बढ़ी हुई। तो दरअसल पीडीए पर 2027 की लड़ाई का सारा दारोमदार टिका है और इसलिए पीडीए की मजबूती को और धार देने में जुटे हैं अखिलेश यादव। हर मुमकिन रास्ते वो प्रयास कर रहे हैं। अब यूपी में पिछड़ों की आबादी कुल मिलाकर के जरा इस पीडीए को समझिए, यूपी में क्यों पीडीए पर इतना जोर है, तो कुल मिलाकर के देखिए आबादी पिछड़ों की अगर सबसे पहले हम बात करें, पीडीए पी फॉर पिछड़ा, तो इसमें कुल मिलाकर के पिछड़े हैं 45%। अब इसका ब्रेकेज भी आपको दिखा देते हैं। यादव 10%, उसके बाद कुर्मी 5% है, उसके बाद मौर्य 5 पर आते हैं, फिर जाट, इसके बाद देखिए जाट है 4%, जबकि राजभर की आबादी भी 4% ही है। उसके बाद लोधी समाज आता है जिनकी आबादी 3% के साथ, वहीं गुर्जर 2% आते हैं और निषाद केवट मल्लाह, इसके बाद अगर आप निषाद केवट मल्लाह देखिए 6%, अन्य की आबादी भी कुल मिलाकर के 6% यहां आकर के सिमट जाती है। तो ये पूरा ब्रेकेज हुआ पिछड़ों का। अब दलितों की बात कर लेते हैं। दलितों की हिस्सेदारी देखिए यूपी में, ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, कुल मिलाकर के दलित आते हैं 21%। अब यूपी में एससी समुदाय में ब्रेकेज देखिए कौन कितना प्रतिशत है। इसमें जाटव सबसे ज्यादा 10% आते हैं, उसके बाद खटिक वाल्मीकि 4.5% के आसपास है, पासी समाज है 3.5%, कोरी समाज की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी 1%, धोबी 1%, अन्य भी 1% पर आते हैं। अब आ जाइए ए फॉर अल्पसंख्यक, तो इनकी भी अच्छी खासी तादाद है, लगभग 20% तकरीबन, यानी 80% अगर आप इसे जोड़ दे, देखिए अल्पसंख्यक 20% के करीब, अगर आप ये सब जोड़ दे, एक साथ समेट दे, तो ये 80% के करीब हो जाता है, 76 वैसे लेकिन कुल 80। 2027 में सत्ताधीश बनने के लिए अपनी जमीन को समतल करने में जुटे अखिलेश यादव, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है जिसमें बाबा निशाने पर हैं, अगर सच में ऐसा ही है तो इसमें रिस्क फैक्टर भी बड़ा है। जो फायदा पहुंचा सकता है तो नुकसान की गुंजाइश भी उतनी ही प्रबल है, क्योंकि चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह आप जानते हैं बाबाओं के साथ जुड़ा है एक बड़ा वोट बैंक। जो नाराज हुआ तो फिर नुकसान। अब दरअसल अखिलेश यादव इसके साथ साथ अपनी सियासी मीटर की स्पीड बनाए रखने के लिए हर तरीका आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव की नई सियासी चाल इसी दिशा में है। अब समाजवादी पार्टी 26 जुलाई को अयोध्या में पीडीए इसका एक सम्मेलन करने जा रही है। इसमें पीडीए को धार मिलेगी तो साथ ही पीडीएम के रास्ते 2027 की गद्दी तक जाती सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तैयार होगी और इसके लिए अखिलेश यादव खुद सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। देखिए बीजेपी को हिंदुत्व के ही चक्रव्यूह में कितना फंसा पाएंगे अखिलेश यादव। पीडीए की जो धमक है उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं। जो हमारे कावड़िया हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती। 27 की सत्ता के लिए मुद्दे और एजेंडे तय हो गए। अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों का एजेंडा करीब करीब क्लियर हो गया। अखिलेश यादव पीडीए पर फोकस के साथ साथ अब एक और सियासी दाव खेल रहे हैं और वो सियासी दाव है
सॉफ्ट हिंदुत्व का, वो पिच जिस पर बीजेपी बेहद मजबूत है। अखिलेश जानते हैं कि अगर इसमें सेंधमारी कर दी तो 27 के सिंहासन का रास्ता आसान हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कांवड़ के बहाने सीएम योगी पर सीधा निशाना साधा। कहा, शिव के इन साधकों के लिए क्यों नहीं कॉरिडोर बना दिया जाए। हजारों करोड़ की सड़क अपने घर तक ले गए। जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। अखिलेश जानते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला उनकी ताकत है, लोकसभा में सफलता का मापदंड भी बन चुका है। इसलिए उस पिच पर भी फोकस कर रहे हैं जहां वोट बैंक के लिहाज से वो कमजोर माने जाते हैं, यानी बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर। समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से समाज में एकता लाना चाहती है। पीडीए के माध्यम से सभी दुखी, प्रताड़ित, परेशान, अपमानित जिन्हें होना पड़ता उन लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनके इस बयान से अलग सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश के धार्मिक मामलों में तारीफ कर रहे हैं, उससे अखिलेश को फायदा मिल सकता है। पीडीए की जो धमक है, उसी का परिणाम यह है कि अभी भी चिंता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका अध्यक्ष कौन बने। वहाँ OCM और DCM को भी बदलने का मामला चल रहा है। OCM को कहाँ पहुँचाएं, DCM को कौन सा पद दें, तभी उनका प्रदेश का अध्यक्ष तय हो पाएगा। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। तो पीडीए की सफलता अखिलेश यादव देख चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए का प्रदर्शन जबरदस्त रहा था। एक आश्चर्यजनक तौर पर सफलता मिली थी समाजवादी पार्टी को। वो प्रदर्शन आपको दिखाते हैं जिसकी बदौलत क्या हुआ था 2024 में। देखिए कैसे अखिलेश यादव का पूरा जोर पीडीए की तरफ है। बीजेपी को कितना नुकसान और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हुआ था, इसे देखकर आप समझ सकते हैं। तो आपको याद होगा कुल 33 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी। जल्दी से आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये देखिए कंपैरिजन आपके सामने। 33 और 37 सीटों का 5 सीटें ज्यादा समाजवादी पार्टी, जबकि 62 से 33 पर आई थी बीजेपी, और 37 सीधा 5 सीटों से 37 पर पहुंची थी समाजवादी पार्टी। यानी देश की नंबर 3 की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद सांसदों के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके खाते में इसी पीडीए के सहारे जुड़ी थी। अब विपक्ष के लिए पीडीए कारगर हथियार बना, तो इस समाज से समाजवादी पार्टी के खुद अपने कितने सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे वो भी देखिए। पीडीए यानी पिछड़ा 20 कुल मिलाकर के, दलित 8 सांसद, अल्पसंख्यक 4 सांसद, सवर्ण आबादी की बात कर ली जाए 5 सांसद यहां से जीते थे। कुल 37-24 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त कास्ट बैलेंस किया था। 22 के विधानसभा चुनाव में 11 सवर्ण विधायक थे, 60 पिछड़े वर्ग के और 20 दलित विधायक। इसके अलावा 34 मुस्लिम विधायक A फॉर अल्पसंख्यक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। और यहीं से अखिलेश यादव का अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर जो भरोसा कायम हुआ वो 24 में भी कारगर रहा। और अब 27 के पहले इसे जबरदस्त विस्तार और धार देते देखेंगे आप अखिलेश यादव को। उन्हीं कोशिशों का ये नतीजा है। और अब